जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कल वाली क्लास आपको समझ आई होगी। आज हम पुनः वही लेसन वन एवं वन्य जीव संसाधन, अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो क्लास है वो अपने नॉर्थ जोन को समर्पित है भाई, जिसके अंदर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है। मैं आशा करूंगा कि इन सभी जो जहाँ से विद्यार्थी देख रहे हो तो सबके लिए क्लास आज का लाभदायक रहेगी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं जिसका नाम है बाघ परियोजना। क्या है बच्चों? बाघ परियोजना। अगर हम बात करें तो वन्य जीव संरचना में टाइगर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर हमने कल क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा देखिए। कल हमने पढ़ा था भाई, इसके अंदर अपने ने पढ़ा था कि वन और वन्य जीवन जो कानून, जो रक्षण अधिनियम है, वन और वन्य जीव संसाधन इनको बचाने के लिए जो कानून बना था वो 1972 में बना था। कब बना था? 1972 में। इससे पहले क्या हुआ था? 1960 और 70 के टाइम पीरियड में आंदोलन हुए थे। किसने किए थे? पर्यावरणविदों ने। 1972 में क्या बना? वन और वन्य जीव रक्षण अधिनियम बना था। क्या बना था बच्चों? रक्षण अधिनियम। आज हम पढ़ेंगे टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे हम बाघ परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए सारे सभी कि 20वीं सदी की शुरुआत में, 20वीं सदी का मतलब है 1901 के बाद, तो 20वीं सदी की शुरुआत में जो अगर हम ये सर्वे किया गया तो उस वक्त बाघों की संख्या लगभग भारत के अंदर कितनी थी? 55,000। कितनी थी बच्चों? 55,000। ये कब थे? 20वीं सदी की शुरुआत में। लेकिन जब एक और सर्वे होता है, कब होता है? 1973 में, तो बाघों की संख्या घटकर कितनी आ गई बच्चों? 1827 आ गई, 1827। तो अब एक क्वेश्चन यहां बना कि ये बाघ इतने सारे गए कहां? जो कि 55,000 बाघों की संख्या थी, उनकी संख्या अचानक से घट कैसे गई? तो इसके लिए कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण अगर बात करें तो भाई इनका बाघों का शिकार हुआ। क्या हुआ बच्चों? शिकार हुआ। दूसरा क्या है? वन क्षेत्र को काटा गया, नष्ट किया गया, जिनसे बाघों की रहने की जगह यानी निवास स्थान, इनके आवास स्थान वो छिन गए। बाघों को भरपेट भोजन नहीं मिला। इसके अलावा अगर बात करें तो इनकी हड्डियों और खाल का क्या होता है बच्चों? व्यापार होता है। और एक यहाँ पे मोस्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत और नेपाल, क्या बच्चों? भारत और नेपाल, भारत व नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को बच्चों ये क्या करते हैं भाई? आवास उपलब्ध करवाते हैं। दुनिया के, ये विश्व के 2/3 बाघों को, किसको? बाघों को क्या उपलब्ध करवाते हैं बच्चों? आवास उपलब्ध करवाते हैं। जब 1973 के अंदर सर्वे हुआ तो बच्चों ये बाघों की संख्या क्या हो गई? अपने घटकर रह गई। तो फिर अब क्वेश्चन आता, तो अब इनको बचाने के लिए बात की गई। तो बाघों की संख्या में जो एक संकटग्रस्त जाति में आ गया था, क्योंकि ये संकटग्रस्त जाति है, लुप्त होने की कगार पर थी। तो इसको बचाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? एक परियोजना चलाई जिससे कहा गया बाघ परियोजना। क्या कहा गया बच्चों? बाघ परियोजना। और ये कब लागू हुई? 1973 में। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा कि हमने देखा कि 1960-70 में पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन हुआ। 72 के अंदर अगर बात करें तो वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। और बाघ परियोजना कब लागू होती है? 1973 में। कब होती है बच्चों? 1973 में, जिसके अंदर देश के अंदर प्रमुख क्या है? बाघों को बचाने के लिए अलग अलग परियोजना चलाई गई। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, भारत की प्रमुख बाघ परियोजनाएं। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? भारत की प्रमुख बाघ परियोजनाएं। बाघ परियोजना के अंदर केवल बाघों को ही संरक्षण देने की बात नहीं कही गई है, इसके अलावा अन्य जो संकटग्रस्त जातियां थी उनको भी बचाने की बच्चों क्या है? बात आती है। अगर हम बात करें भारत में बाघ परियोजना, भारत में प्रमुख बाघ
बच्चों पहली बाघ परियोजना कॉर्बेट, तो कॉर्बेट बाघ परियोजना, तो ये कहां पर है बच्चों? उत्तराखंड। कहां पर है? उत्तराखंड में। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई कई जगह इसका नाम आपको जिम कॉर्बेट भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो कॉर्बेट बाघ परियोजना कहां पर है? तो ये उत्तराखंड में है, जहां पर बाघों को क्या किया जाता है? सुरक्षित या इनको संरक्षण किया जाता है। अगर हम बात करें बच्चों, तो दूसरी है पश्चिम बंगाल में, जिसका नाम क्या है भाई? जिसका नाम है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। प्रमुख बाघ परियोजना है यहाँ पर सुंदरवन जो। और एक यहां से क्वेश्चन और बनता है कि सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि सुंदरवन डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के जो बेसिन पर के पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बच्चों कौन सा मध्य प्रदेश में प्रमुख बाघ परियोजना कौन सी है? बांधवगढ़। कौन सी है? इसके अलावा एक परियोजना और कूनो कूनो परियोजना, कूनो बाघ परियोजना इसकी वो भी चलती है। तो बांधवगढ़ बाघ परियोजना की अगर बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहां पर है बच्चों? मध्य प्रदेश। चौथी चौथी इसके अंदर अपने ले लेते केरल के अंदर। तो केरल के अंदर बच्चों अगर हम बात करें तो पेरियार है। कौन सी है बच्चों? पेरियार बाघ रिजर्व। कौन सी है? पेरियार बाघ रिजर्व। कहां पर बच्चों? ये केरल में है। कहां पर बच्चों? केरल के अंदर है। अगर हम बात करें तो एक है मानस। कौन सी है बच्चों? मानस। मानस जो बाघ परियोजना वो कहां चलती है? असम। कहां चलती है? असम। असम में एक, तो ये असम के अंदर है। अगर हम बात करें अगले अपने राजस्थान की, तो राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार। कौन सी है बच्चों? सरिस्का वन्य जीव पशु विहार कहां पर है? अपने राजस्थान। जहां से क्या है बाघ परियोजना अपने भाई की गई है, यहां से अपने चलती है। तो ये भारत, तो ये प्रमुख बाघ परियोजना है। इनके अंदर बोर्ड के अंदर आपको एक न एक पूछा ही जाता है। तो भारत में प्रमुख बाघ परियोजना आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अगर हम बात करें कॉर्बेट बाघ परियोजना है तो वो कहां पर है? उत्तराखंड। कहां है बच्चों? उत्तराखंड। दूसरी अपने सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? पश्चिम बंगाल। कहां पर है बच्चों? पश्चिम बंगाल। तीसरी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा एक कूनो और है, दोनों के दोनों कहां पर बच्चों? मध्य प्रदेश। कहां पर है? मध्य प्रदेश। पेरियार बाघ रिजर्व क्षेत्र कहां पर है? केरल। मानस कहां पर है? असम के अंदर है। भाई सरिस्का कहां पर है? राजस्थान अलवर के अंदर पड़ता है। आपको पता होना चाहिए बाघ परियोजना क्यों लागू है। ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर बाघों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जाता है। इनके आवासीय और इनके इस चीजों पर क्या ध्यान दिया जाता है। अगर हम बात करें तो बच्चों वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के अकॉर्डिंग, वन्य जीव अधिनियम 1986 और वन्य जीव अधिनियम बच्चों क्या? वन्य जीव अधिनियम कब बना? एक 1980 और 1986, जिसके अंदर अगर बात करें तितलियां वगैरह जो ड्रैगन फ्लाई, पतंगों, भृगों, तितलियों, इनको शामिल किया गया है। और 1991 में पौधों की 6 सूचियां पहली बार इसके अंदर रखी गई। तो बच्चों आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा आज का टॉपिक। और कल हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की जो लेकर आएंगे, और अगले 2 वीडियो में या 3 वीडियो में लगभग हम क्या कर देंगे, इस लेसन को खत्म कर देंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।